एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट इज 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था एन टर्म फाइंड आउट करने का। वहां पे 30th टर्म मीन्स एन टर्म क्या है 30th है। ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 30th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए 30 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको एपी में क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू बच्चे आपको दी हुई है 10, डी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 माइनस 10 दैट इज -3। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 10 प्लस एन माइनस वन। एन क्या है 30 माइनस वन, डी क्या है -3। 10 30 माइनस वन हो गया 29, 29 इंटू -3। 10 प्लस 29 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 9 27, 3 टू 6 प्लस 2 8, 87 बट माइनस का। तो आपके पास 10 माइनस 87 क्या आ जाएगा? -77। आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर सेकेंड, -3, उसके यहाँ पे है -1/2 एंड 2। इसमें आपको 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट, फिर से मैं वापस ए एन लिख रही हूँ। ए एन क्या है हमारे पास? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास है -3, ए है हमारे पास -3 प्लस एन कितना है 11 टर्म -1 एंड डी कितना है? डी कैसे निकालेंगे? -1/2, -3 करना है तो +3 हो जाएगा। तो 3 -1/2, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5/2। ये हो गया -3 प्लस 11 -1 कितना हो गया बच्चे? 10, 10 इंटू 5/2। ये आ गया आपके पास 50/2 -3, 50 -6 44/2। 22 पर कैंसिल हो गया। देखिए इसमें है दिया हुआ 22। हाँ ठीक है, पार्ट नंबर बी इज करेक्ट। कर सकते हैं वही का वही, एन टर्म फाइंड आउट करनी थी ए एन ओ डी की वैल्यू पुट करके, हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या दिया हुआ बच्चे? एपी तो ये है ही है, मींस फर्स्ट टर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये 2 है, देन हमें ये फाइंड आउट करना है, देन 26 है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देन हम इनमें फिल करते जाएंगे। फर्स्ट इज 2, मुझे ये फाइंड आउट करना है, और देन है 26। ये आपके पास क्या होता है? ए। ये क्या होता है? a प्लस डी। ये क्या होता है? a प्लस 2d। मीन्स हमारे पास a की वैल्यू 2 गिवन है और a प्लस 2d क्या है? 26। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो 2d क्या हो गया? 26 माइनस 2 मीन्स 24। तो d की वैल्यू आ गई 24/2 मीन्स 12 आ गई। अब मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट की और d की वैल्यू 12 पुट की। तो आपके पास क्या आ गया? a की वैल्यू 2 पुट की और d की वैल्यू मैंने क्या पुट की? 12। तो मेरे पास क्या आ गया? 24। 24 माइनस 2 12। 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 है, a प्लस डी 2 और d मेरे पास आया 12। a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a इज इक्वल टू 2, 2d 26, 26 माइनस 2 24/2 12, 2 प्लस 12 24। तो 24 माइनस 2 22। ये मेरे पास आ गया 24। 1 सेकेंड, a हमारे पास 2 है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a की वैल्यू 2 है, a प्लस 2d, a हो गया 2, 2d, d मेरे पास कितना है?
डी मुझे फाइंड आउट करना है और ये वैल्यू दे रखी है 26, 2d हो गया 26 माइनस 2, 24, 24 अपॉन 2, 12 हो गया, a प्लस टी, ए हो गया 2, ओ 2 प्लस 12 बच्चे 14 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, यहाँ पे 14, तभी मैं कहूँ कि कॉमन डिफरेंस सेम क्यों नहीं आ रहा, तो 14 हो गया, तो 14 माइनस 2 12 हो गया और 26 माइनस 14 भी क्या हो गया 12 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया आंसर यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, देन 13, फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर 3। देखो आप इसको लिख लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। अब आपके पास a प्लस डी और a प्लस 3d गिवन है, तो आप a और d फाइंड आउट कर सकते हैं ना। मैंने लिखा a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में, मैंने माइनस किया, माइनस हो गया, माइनस 3d प्लस d तो माइनस 2d और 13 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 10 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10 अपॉन 2 मीन्स माइनस 5। d की वैल्यू माइनस 5 पुट करते हैं, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 क्या हो गया 18, a की वैल्यू आ गई 18। तो a की वैल्यू एक तो 18 यहाँ पुट कर देंगे आप, और मेरे पास मुझे क्या चाहिए a प्लस 2d, a प्लस 2d, a क्या है मेरे पास 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस 5, 18 माइनस 10 दैट इज 8, और एक मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया 18 और एक आंसर आ गया 8, ये आंसर आ गया 18 और ये आंसर आ गया 8 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है 5, ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद है 9:1/2। इसको क्या लिख सकते हो आप 9:1/2 को, 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2। अब आपके पास बच्चे ए भी है आपके पास ए भी है, ये a प्लस डी हो गया, ये a प्लस 2d हो गया, ये a प्लस 3d हो गया। तो अगर आपके पास a है, a प्लस 3d में a प्लस 3d आपके पास कितना है 19 अपॉन 2। यहाँ पे आप a की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। तो 3d क्या आ गया 19 अपॉन 2 माइनस 5, 19 माइनस 1 से 2 को किया 2 इंटू 5 10, 19 माइनस 10 कितना आ गया 9 अपॉन 2। 3d है ये 3d, 9 अपॉन 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन 2, 3 इसके डिवाइड में चला गया, 3 3 सा 9, तो ये आ गया 3/2। d की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको a प्लस डी और a प्लस 2d में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 5 थी, d की आ गई 3/2, और यहाँ पुट करें a की वैल्यू 5 थी और d की आ गई 3/2। 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 13/2, ये आ गया 13/2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 क्या आ गया 8 आ गया। क्लियर है, कर लोगे, कैलकुलेशन ही है। 13/2 एंड 8 हमारे पास आंसर आ गए, 13/2 एंड 8। यहाँ मैं लिख देती हूँ 13/2 और यहाँ मैंने लिख दिया 8। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है फोर्थ पार्ट -4 1 2 3 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एंड दिस इज 6। अभी देखो आप खुद भी थोड़ा सा सोचो, नोटबुक पेन लेकर बैठो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इतने पार्ट्स हम कर बैठे हैं, थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है a है, ये था a प्लस डी, ये है a प्लस 2d, ये है a प्लस 3d, ये है a प्लस 4d, और ये क्या है a प्लस 5d। अब आपके पास a भी है, a प्लस 5d है, तो a का यूज करके आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a प्लस 5d आपके पास है 6, मैंने a की वैल्यू पुट की -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो 5d क्या आ गया 6 प्लस 4 10, तो d की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 5 दैट इज 2। तो यहाँ पर आप पुट करते जाओ,
-4 और 2, ये आ गया -2। a प्लस 2d -4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, -4 प्लस 2 इंटू 2 0। ठीक है, a प्लस 3d, a कितना था -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6, a कितना आ गया 2 आ गया। a प्लस 4d, a था आपके पास -4, 4 इंटू डी है 2, -4 प्लस 8 दैट इज 4, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। तो आपके पास आंसर आया -2, 0, 2 एंड 4, जो मिसिंग नंबर्स थे। हो जाएगा यहाँ तक। अब हमारे पास लास्ट है 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। 5th पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, देन हमें 38 गिवन है, 1 2 3 फिर -22। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस डी, a प्लस 2d 3d 4d एंड 5d, ये क्या है a प्लस 5d। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। a प्लस डी मेरे पास है 38 और a प्लस 5d मेरे पास है -22, मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, ये कैंसल, -5d प्लस d -4d, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 60/4 -15, -15 आई वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 में a d की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 38, तो a क्या आ गया 38 प्लस 15 53। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 53, ये तो मेरे पास फर्स्ट आ गया 53। उसके बाद ये क्या है a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है और ये a प्लस 4d है, यहाँ पे पुट करते जाओ। a प्लस 2d, a क्या है 53, 2d कितना है -15, 53 -30, तो कितना हो गया 323, क्या हो गया ये वाला 23। a प्लस 3d कैसे फाइंड आउट करोगे, a प्लस 3d 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है -15, 53 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो गया। और a प्लस 4d कितना हो जाएगा, a कितना है 53 प्लस 4 इंटू 15 60 हो गया, तो -7 आ गया, कितना आ गया -7। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, एक तो ये हो गया 53 23 8 एंड -7, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स दिए हुए थे, अलग अलग टाइप के थे, जिसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, किसी में डी दिया हुआ है, किसी में सेकंड और लास्ट टर्म दी हुई है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, देन हम नेक्स्ट वीडियो में 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट इसे अच्छे से करके आना, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, ओके।